नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब ने सुरक्षित और शानदार दीपावली मनाई। कुछ जगहों पर आज भी दीपावली मनाई जा रही है। वैसे खुशियों को जितना बढ़ाया जा सकता है बढ़ाना भी चाहिए। हमारी और आपकी दीपावली से आगे राजनीतिक दलों को अपनी असली दीपावली का इंतजार है। ये इंतजार महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के नतीजों के साथ ही 7 समंदर पार अमेरिका तक है, जहां 4 दिन बाद ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र में नामांकन पूरा होने के बाद तस्वीर बेहद दिलचस्प हो गई है। इस बार महाराष्ट्र में जो खेल हुआ उसे देखकर लगता है कि कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव से काफी कुछ सबक ले लिया है। झारखंड में भी उम्मीदवारों की तस्वीर तो साफ हो गई है, लेकिन सत्ता और विपक्ष दोनों गठबंधनों की तस्वीर कुछ सीटों पर उलझ गई है, ऐसा दिखाई पड़ता है। लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड की बात मैं कल करूंगा। आज तो वहां एक्सटेंडेड दीपावली का खुमार है। आज मैं आपको अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी कुछ खास बातें बताने जा रहा हूं, जिस पर चीन की जासूसी का साया भी पड़ चुका है। जी हां, चीन की जासूसी का साया भी पड़ चुका है अमेरिकी चुनाव पर। हालांकि अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि हैकिंग से चुनाव पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। पिछले दिनों अमेरिका में टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में हैकिंग की खबरें सामने आई हैं और अंदेशा जताया गया कि इस हैकिंग के दायरे में राष्ट्रपति चुनाव और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार तक आए हैं। हालांकि अमेरिकी प्रशासन ये जानने और बताने की स्थिति में नहीं है कि किस तरह का डेटा हैक हुआ है, लेकिन इसके पीछे चीन के हैकर्स होने का अंदेशा जताया जा रहा है, जिसे सॉल्ट टाइफून कहा जाता है। दोस्तों, सॉल्ट टाइफून नाम माइक्रोसॉफ्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की ओर से दिया गया है। अमेरिका टाइफून शब्द चाइनीज हैकर्स के लिए इस्तेमाल करता है, जैसे ब्लिज़ार्ड शब्द रूसी हैकर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सॉल्ट शब्द हैकिंग के तरीके से जुड़ा हुआ है और इसका मतलब गुप्त सूचनाएं हैक करना है। यानी अमेरिकी प्रशासन के मुताबिक सॉल्ट टाइफून के जरिए चीन के हैकर्स ग्रुप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों से लेकर कई ऐसे लोगों के डेटा हैक किए हो सकते हैं, जिनका असर राष्ट्रपति चुनाव पर भी पड़ सकता है। हालांकि क्या और कैसे डेटा हैक हुआ है, इस बारे में कोई आकलन अभी सामने नहीं आया है और अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि उनकी चुनाव प्रणाली फुल प्रूफ होती है, इसीलिए चुनाव पर असर पड़ने का कोई अंदेशा नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पिछले हफ्ते रिपोर्ट में बताया था कि राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और उनके जूनियर यानी वाइस प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार जेडी वेंस, मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, जो डेमोक्रेट्स की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, और उनके जूनियर चक श्यूमेर, इन लोगों के स्टाफ भी हैकिंग के दायरे में आ गए हैं। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि हैकर्स के टारगेट में कोई खास लोग नहीं थे और न ही उनके निशाने पर अमेरिकी चुनाव है, लेकिन साइबर वर्ल्ड में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति चुनाव के बीच इस हैकिंग ने थोड़ी हलचल तो मचा ही दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव इस बार काफी तगड़ी टक्कर वाला दिख रहा है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच मुकाबला बड़ा ही कांटे की टक्कर का चल रहा है। अवैध रूप से अमेरिका आने वालों और आर्थिक मुद्दों पर चुनाव में सबसे ज्यादा फोकस है। दोनों ही मसलों पर ट्रंप का रुख उनकी कट्टर छवि की तरह बेहद सख्त है, जबकि कमला हैरिस का रुख नरम है। इलीगल इमिग्रेशन पर ट्रंप के बयान बिल्ली और पालतू जानवर तक जा चुके हैं। उनका कहना है कि अवैध रूप से अमेरिका आने वाले यहां के लोगों की बिल्ली तक मारकर खा जाते हैं। सुनने में यह आपको हास्यास्पद लग सकता है, लेकिन अमेरिकियों के लिए यह बेहद संवेदनशील मुद्दा हो सकता है। हालांकि कमला हैरिस खुद हंसते हुए ट्रंप की बातों की खिल्ली तक उड़ा चुकी हैं। इसी तरह
दुनिया के बीच आर्थिक जंग में ट्रंप चीन जैसे विस्तारवादी नीति रखने वाले देशों से आने वाले सामानों पर 100% ड्यूटी लगाने की चेतावनी दे चुके हैं। कितना? 100% ड्यूटी लगाने की चेतावनी दे चुके हैं। ट्रंप भारत को भी सख्त रुख दिखा चुके हैं। ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी करते हैं और टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी भी देते हैं। इलीगल इमिग्रेशन पर ट्रंप का रुख भी भारत की परेशानी बढ़ा सकता है। अभी पिछले दिनों ही अमेरिकी रिपोर्ट में बताया गया है कि एक साल में करीब 90,000 भारतीय अवैध रूप से, जी हां, अवैध रूप से अमेरिका में घुसते हुए पकड़े गए हैं, जिनमें से आधे गुजरात से हैं। हालांकि ट्रंप ने सभी देशों से अच्छे रिश्ते रखने की बात भी कही है, लेकिन इसमें नॉर्थ कोरिया और उसका तानाशाह किम जोंग भी शामिल है, जो नए सिरे से दुनिया के देशों के फिक्र का सबब है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग नवंबर के पहले मंगलवार को होती है, जो इस बार 5 नवंबर को होगी, और नया राष्ट्रपति 20 जनवरी को शपथ लेगा। इस बीच अमेरिका के लोग और पूरी दुनिया ये जानने को बेताब रहती है कि आखिर दुनिया की महाशक्ति अमेरिका का सुप्रीम कमांडर होगा कौन। अपने देश में तो वोटिंग खत्म होने के 1 से 2 घंटे में ही एग्जिट पोल के जरिए नई सरकार की संभावित तस्वीरें सारे न्यूज चैनल्स और सारे मीडिया पोर्टल्स पर तैरने लगती हैं। लेकिन अमेरिका में इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जाती है। इसीलिए सबसे बड़ी न्यूज एसोसिएटेड प्रेस यानी एपी बहुत ही सिस्टमैटिक और साइंटिफिक तरीके से इसका अनाउंसमेंट करती है। इसे मीडिया कॉल कहा जाता है। एपी का दावा है कि वो संभावना नहीं जताती, प्रिडिक्शन नहीं बताती, बल्कि सीधे नए राष्ट्रपति की भविष्यवाणी करती है, और वो घोषणा बिल्कुल सटीक होती है। एपी के आंकड़े जुटाने के अपने तौर तरीके पर इतना भरोसा है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी ऐसा अपनी स्थापना के 2 साल बाद से ही कर रही है। आप हैरान होंगे ये जानकर कि अमेरिकी न्यूज एजेंसी एपी 1846 में बनी थी और 1848 से राष्ट्रपति चुनाव विजेता का पूर्व ऐलान वो पूरे भरोसे के साथ करती आ रही है। दोस्तों, एसोसिएटेड प्रेस की जानकारी कितनी सटीक होती है, इसका एक बड़ा रोचक किस्सा सीबीएस न्यूज की एक रिसर्च में सामने आया। अमेरिका में चुनाव को लेकर पहला रेडियो प्रसारण 1916 में हैम रेडियोज नाम के एक ब्रॉडकास्टर ने किया था। उस वक्त अनाउंसर ने बुलेटिन में रिपब्लिकन पार्टी के चार्ल्स इवांस हक्स को राष्ट्रपति पद का विजेता और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार वुड्रो विल्सन को हारा बता दिया था। लेकिन तब तक कैलिफोर्निया राज्य के आंकड़े नहीं मिले थे। 2 दिन बाद पूरे और सटीक आंकड़ों के साथ एपी ने बताया कि नए राष्ट्रपति रिपब्लिकन चार्ल्स इवांस ह्यूज नहीं, डेमोक्रेट वुड्रो विल्सन बन रहे हैं। बाद में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एपी समेत अमेरिका के 4 बड़े ब्रॉडकास्टर्स एबीसी, सीबीएस, एनबीसी ने मिलकर 1964 में एक बड़ा पूल बनाया और सब मिलकर आंकड़े जुटाने, उनकी समीक्षा करने और सामूहिक रूप से विजेता के भविष्यवाणी करने लगे। लेकिन 2016 से एपी फिर से ये काम अकेले ही करने लगा। फिलहाल अमेरिका का एक बड़ा ब्रॉडकास्टर सीएनएन उसके साथ है। पिछले चुनाव में भी एपी ने जो बाइडेन की जीत का ऐलान कर दिया था, जिसे लेकर तब के राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप ने भड़कते हुए मीडिया को लेम स्ट्रीम मीडिया कहा था। लेम स्ट्रीम मीडिया का मतलब पुराना और ट्रेडिशनल होता है। लेकिन पिछले चुनाव में अपनी हार की भविष्यवाणी सुनकर बौखलाए ट्रंप का इशारा पुराने के साथ साथ बेकार और महत्वहीन भी था, जबकि नतीजों ने साबित कर दिया कि एपी की भविष्यवाणी हमेशा की तरह सटीक थी। दोस्तों, असल में नवंबर के शुरू में वोटिंग और जनवरी के तीसरे हफ्ते में शपथ के बीच करीब 1.5 महीना लंबे वक्त में लोगों की जिज्ञासा को देखते हुए एपी ने यह काम शुरू किया।
अमेरिका के 51 स्टेट्स में बैलेट पेपर से वोटिंग के बाद अलग अलग क्षेत्रों में काउंटिंग जीतने वाले उम्मीदवार को विजेता का सर्टिफिकेट देकर उनकी घोषणा में लंबा वक्त लग जाता है। कई बार कुछ जगह पर तो टेक्निकल या किसी और वजह से 1 महीना तक लग जाता है। ऐसे में सारी दुनिया को इंतजार रहता है एपी की अनाउंसमेंट का कि कौन बनेगा अमेरिका का नया राष्ट्रपति। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग के बाद एपी की यह भविष्यवाणी मैं भी आप लोगों तक लेकर आऊंगा। साथ ही अपने यहां चल रही चुनावी महाभारत के दांव पेच से भी आपको अपडेट करता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, हमारा यह विश्लेषण कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और एक्सक्लूसिव खबर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि तमाम राजनीतिक खबरें आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।